नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के वार्ड क्रमांक 13 के अंतर्गत टेमघर पाड़ा और सिद्धि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जहां शिंदे गढ़ शिवसेना पैनल के उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव प्रचार किया गया। इस चुनाव प्रचार में पैनल के उम्मीदवारों की तरफ से माजी आमदार रुपे दादा महात्रे प्रचार रैली में शामिल थे। आपको बता दें कि जैसे ही प्रचार रैली सिद्धि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में प्रवेश किया, वैसे ही सोसाइटी के नागरिकों के द्वारा रुपेश दादा महात्रे और उम्मीदवारों का जोरदार स्वागत हार पहनाकर, आरती और तिलक लगाकर किया गया। वहीं उम्मीदवारों को विजय होने का आशीर्वाद भी दिया गया। इस रैली में आमदार रुपेश दादा महात्रे के अलावा पैनल के चारों उम्मीदवार और शिवसेना के ढेर सारे पदाधिकारी और सैकड़ों समर्थक उपस्थित थे। इस रैली को लेकर हमारे चैनल से बातचीत करते हुए रुपेश दादा महात्रे ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। यहाँ के वार्ड नंबर 13 में जो प्रचार रैली चालू है तो लेकर के आप क्या करेंगे? वार्ड प्रभाग क्रमांक 13 में कल से हम लोग रैली कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार, चारों उम्मीदवार जो पैनल हमारा है बहुत अच्छा पैनल। इसमें ये बालराम मधुकर चौधरी एक उम्मीदवार है, एक सुचिता रुपेश महात्रे, दूसरी उम्मीदवार है अस्मिता प्रभुदास नाइक और चौथी उम्मीदवार है मनीषा सुनील दांडे का। ये चारों का पैनल जो है महायुति का पैनल है। और वहाँ प्रभाग क्रमांक 13 में जिस तरह से काम हुआ है, पानी एकनाथ जी शिंदे साहब ने जितना फंड अभी तक किसी को नहीं दिया उतना फंड भिवंडी को दिया है। और उस फंड से लोगों का जो विकास काम होना चाहिए वो सभी विकास काम यहाँ पर हुआ है। इस वार्ड में, इस प्रभाग में मदन बुआ नाइक साहब ने काम किया, संजय भाई महात्रे ने काम किया है, बाबा चौधरी साहब, मैं एमएलए था तो मैं मेरे एमएलए के टर्म में भी जितना काम होना चाहिए था उतना काम यहाँ पर हुआ है। और जनता जो है पिछले 40 साल से हमारे सभी लोगों को चुन के देते आ रही है। 40 साल से जो यहाँ पर नगर सेवक हुए वो शिवसेना से हुए हैं, तीर कमान निशानी से हुए हैं। मैं आमदार भी तीर कमान निशानी से ही हुआ हूँ। तो ये अभी भी लोगों में उत्साह जो है वो उत्साह देखने को मिलता है कि लोग ये तीर कमान निशानी को भारी वोटों से जिताएंगे। और आने वाले 16 तारीख को ये चारों जो है जीत का सेहरा बांध कर लोगों के सामने आ जाएंगे। अच्छा, आपके एक आमदार भी रह चुके हो, आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हो शहर के, तो आप मेरा एक सवाल है कि शहर में इस वक्त चुनावी माहौल है, कुछ मतलब अलग ढंग के देखने को मिल रहा है मतदाताओं को, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर, मतलब जो उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारे पार्टी को वोट दूं कि कैंडिडेट को वोट दूं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, लोगों में कोई संभ्रम नहीं है। इलेक्शन है, इलेक्शन में हर कोई अपना अपना पक्ष का काम करता है, अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारी लेता है। लोगों को संभ्रमित होने की जरूरत नहीं। लोगों को क्या चाहिए, ये कारपोरेशन का इलेक्शन है। कारपोरेशन के इलेक्शन में लोगों को सुविधा चाहिए, रोड, रास्ते, पानी, नल जैसे सुविधाएं चाहिए। और ये सुविधाओं के लिए नगर सेवक रहते हैं, तो उनको पता है कौन अपना काम करता है, कौन अपने पास सुविधा लेकर आता है, लोग उन्हीं को वोट देते हैं। इसके लिए कोई संभ्रम है नहीं। जबकि लोकसभा, विधानसभा में भी आप देख चुके हैं कि माइंड जो है महायुति था, इसीलिए देश में भी सरकार जो है महायुति की है, राज्य में सरकार महायुति की है। और आज के भिवंडी का माहौल आप देखोगे तो महायुति के ही ज्यादा सदस्य यहाँ पर कारपोरेटर चुन के आने वाले हैं। और आने वाले दिनों में सत्ता भी कारपोरेशन में महायुति के रहे। मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे कैंडिडेट को वो चुनाव करें? भिवंडी के मतदाता जो है बहुत ही शुद्ध मतदाता है।
उनको पता है किसको वोट देना है। मैं उनको आह्वान यही करूंगा कि आप कोई भी डर न रखते हुए, कोई भी संभ्रम ना रखते हुए, आपका मतदान का अधिकार जो है वो आपका मतदान का अधिकार, आप बिल्कुल भय मुक्त रहकर आपका वो वोट जो है लोगों को देना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिनके वोट है वो किसी को ना डरते हुए वो वोट करे और अपना पसंदीदा उम्मीदवार जो आपका काम करने वाला उम्मीदवार है उसको उसकी जीत कराए, उसको वोट करे।